आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। चलिए जानते हैं। भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः जो है 4 स्रोतों से मिलती है। क्या क्या है ये? पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का जो विवरण है उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, जो उनका जो विवरण है उनसे, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो उत्खनन हुआ है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है उसी को हम जानेंगे। सबसे पहले धर्म ग्रंथ से जो जानकारी मिलती है, इन सभी चारों को हम जो है बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता, खोजकर्ता या लिखिता, रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ये वेद आप जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो ये वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चलिए इन सभी चारों वेदों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएं हैं। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। चलते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज के 4 वर्गों की कल्पना की गई है, जो इस प्रकार है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार ब्राह्मण आदि पुरुष ब्रह्म के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे वेद यजुर्वेद के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यज्ञ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस यज्ञ से संबंधित आएंगे, नाम से स्पष्ट है, यज्ञ का जितना भी मंत्र होगा सब यजुर्वेद में आएगा। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। मतलब जैसे गाया और पढ़ा दोनों जाता है, यजुर्वेद में आएगा। ठीक है। सामवेद। देखिए, प्रश्न छूटने का इसमें से बहुत ही कम चांस है अगर आप ध्यान से सुन लेते हो एक बार तो। सामवेद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है आपको, गाना। शाम के टाइम में क्या होता है, हम लोग गाना गाते हैं। इससे स्पष्ट है जितने भी यज्ञ से संबंधित, यज्ञ में जो पूजा में जो गाना होता है वह सब संबंधित है सामवेद से। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए आपको बोल दे रहा हूँ, जैसे कि आप शिवतांडव भी सुनते हो, जटाटवी, गलत ज्वलम, तो ये सब सामवेद के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। सामवेद में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये तीनों वेद जो पार्ट ऑफ ऋग्वेद है। ठीक है। इसे भारतीय संस्कृति संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। सामवेद यानी कि संगीत से संबंधित वेद। अथर्ववेद के बारे में हम लोग जानते हैं। अथर्ववेद जादू टोना जितने भी देख रहे हो आप लोग, भूत भगाओ मंत्र, ठीक है ना, जादू टोना जितना भी होता है सब अथर्ववेद से संबंधित है।